स्टूडेंट्स, अब इसके क्वेश्चन सुनो भी लेसन पे। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी? रात के समय लेखक कहीं जा रहा था। जब वह बेर की झाड़ी के पास से गुजरा तो उसके हाथ पर ओस की एक बूंद आकर गिरी। यह बूंद मोती के समान चमक रही थी, जिसे देखकर लेखक आश्चर्य में पड़ गया था। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप उठी? आंसर सुनो भाई इसका। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए काँप उठी क्योंकि वृक्षों की जड़ों के रोए आनंद से घूमने वाली बूंदों को बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर स्वयं को जीवित रखते हैं और बूंद के जीवन को समाप्त कर देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज अर्थात पुरखा क्यों कहा है? हजारों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक ये दो गैसें सूर्यमंडल में विद्यमान थी। जब हमारे ब्रह्मांड में परिवर्तन हुए तो अनेक ग्रहों और उपग्रहों का उदय हुआ। भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर एक अज्ञात आकर्षण शक्ति की ओर बढ़ने लगा था। सूर्य से अलग हुआ यह भाग इतना भारी खिंचाव सहन नहीं कर पाया, आगे कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। इनसे हमारी पृथ्वी भी एक टुकड़ा है। उनमें से हमारी पृथ्वी भी एक टुकड़ा है। यह भी एक आग का गोला थी, परंतु धीरे धीरे यह ठंडी हुई। अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इन दोनों गैसों की रासायनिक प्रक्रिया हुई, जिससे पानी का जन्म हुआ। इसलिए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पुरखा अर्थात पूर्वज कहता है, जो उचित है। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी की कहानी पाठ में बताया गया है कि पानी की उत्पत्ति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की रासायनिक प्रक्रिया के कारण हुई। आरंभ में पानी की बूंद सूर्य के धरातल पर गैसों के रूप में थी। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तब यह सूर्य की भांति ही आग का गोला थी, किंतु धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा हुआ। अरबों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसों की रासायनिक प्रक्रिया के कारण पानी का जन्म हुआ। पहले यह भाप के रूप में था, बाद में ठंडा होने पर बर्फ में परिवर्तित हो गया। सूर्य की गर्मी के कारण पानी भाप बन जाता है और फिर वर्षा के रूप में बरसकर पानी का रूप धारण कर लेता है। कहानी के अंत और प्रारंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कहानी के अंत और आरंभ को पढ़कर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि ओस की बूंद आप बीती सुनाते समय सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। बूंद सूर्य की गर्मी पाते ही भाप बनकर उड़ना चाहती थी।